मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण मिशन जल जीवन हरियाली। इस मिशन को कामयाब करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजना चालू किया। पूरे प्रदेश में पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों पेड़ सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थल, पार्क, गंगा के किनारे, धार्मिक स्थल समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया ताकि पर्यावरण स्वच्छ और मजबूत हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री के मिशन को वन विभाग किस तरह से सफल बना रहे हैं, यह आप संदेश आप तक के माध्यम से देखिए। जहां लोहे का जाल लगाना है, वहां प्लास्टिक का जाल लगा है। यह हवा में चलने के दौरान सभी जाल गिरने लगते हैं, जिससे पेड़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि वन विभाग पेड़ की रखवाली कैसे कर रहे हैं। संदेश आप तक के माध्यम से यह पूरा नज़ारा को देखिए। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो जल जीवन हरियाली है जिसे वन विभाग ग्रहण लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मिशन है जल जीवन हरियाली। वह जल जीवन हरियाली कहां तक सफल है, आइए हम सीधे दिखाते हैं खाचकला घाट पे। खाचकला घाट पर आदर्श घाट बनाया गया है, जो करोड़ों रुपए की लागत से भारत पेट्रोलियम के मदद से यह घाट को तैयार किया गया है। और उसके ठीक बगल में वन विभाग के द्वारा यह बना हुआ जल जीवन हरियाली में दर्जनों ऐसे पेड़ हैं, जहां पे सरकार का मिशन है जल जीवन हरियाली। लेकिन आप यह देख सकते हैं कि वन विभाग के द्वारा लगाया गया यह जालीदार, जहाँ पे वृक्ष को बचाना, जाली लगाने का मकसद ही है वृक्ष को बचाना। लेकिन यह वृक्ष कहाँ तक बच सकता है, इसकी गहराई को हम आपको संदेश आप तक के माध्यम से दिखाते हैं। यह जाली जो है यह प्लास्टिक का जाली है, जहाँ पे इसकी कोई ताकत नहीं है इस जाली में। जबकि वन विभाग के द्वारा सड़क के किनारे जो है जितने भी जाली लगाए गए हैं वो सभी लोहे के जाली हुआ करते थे, जहाँ पे वृक्ष की सुरक्षा होती थी। लेकिन यह प्लास्टिक का जाली जो है, और वो भी गंगा घाट के किनारे। इस गंगा घाट के किनारे में न जाने दर्जनों ऐसे जाली जो है गिरे हुए हैं। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जल जीवन हरियाली में जो है यह वृक्ष कहाँ तक मजबूत आएगा, यह वृक्ष की सुरक्षा कहाँ तक होगी। आप यह पूरा नज़ारा को आप देखिए कि यह वन विभाग के द्वारा लगाया गया यह जालीदार है। हालांकि सरकार का मिशन लगातार है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए, व पर्यावरण को मजबूती प्रदान किया जाए, ताकि पर्यावरण अगर मजबूत होगा तो हमारा जीवन मजबूत होगा। लेकिन यह जीवन कहाँ तक मजबूत हो सकता है, आप यह खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना भी वन विभाग के द्वारा लगाया गया वृक्ष की सुरक्षा के लिए यह जालीदार जो है यह सभी कहीं न कहीं गिरा हुआ है। कुछ लोग तो इसे लेकर भागने में भी सफल हुए हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोश है। स्थानीय लोगों से प्रतिदिन यहाँ पर आकर जो है अपना व्यायाम करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लगातार गंगा घाट के किनारे पर आकर यह योगा एक्सरसाइज होता है। क्योंकि जल जीवन हरियाली को देखते हुए लोग गंगा किनारे आकर अपना व्यायाम करके स्वस्थ और निरोग होना चाहते हैं। तो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना हद तक यह वन विभाग के द्वारा लगाया गया वृक्ष की सुरक्षा के लिए यह जालीदार जो है कितना हद तक कारगर होगा। हम लोग सीधे बात करते हैं। तो सर बताइए कि कितना हद तक सही है। जैसे सबसे बड़ा गलत हुआ है कि इस टाइम अभी लगाने का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं, समय नहीं है। ये बरसात में जो लगा तो बढ़िया जगह पर लगा, बाकी गंगा में सब बह जाएगा। ये अभी बाढ़ आ रहा है, सब बह जाएगा, एक पेड़ नहीं रहेगा। अखनी लगाने का कोई राइट नहीं है, इसको गलत चीज़ लगाए, सरकार का पैसा ही चला जाएगा। नहीं, ये प्लास्टिक का जो वृक्ष बचाने के लिए जो है, जहाँ लोहेदार जाली हुआ करते थे, प्लास्टिक का जालीदार है, कितना हद तक इसमें क्या हम बोलेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। ये सब जो है बड़का बड़का माफिया है, ये सरकारी चीज़ है। ये जो ठेकेदार को देगा वही ठेकेदार ही लगाएगा। ठेकेदार को मिलेगा कि सोने का लगाना है तो सोने का लगाएगा, पीतल को है तो पीतल का लगाएगा। उसको प्लास्टिक का मिला होगा टेंडर तो प्लास्टिक का लगाया होगा। ऐसा नहीं है कि लोहे का कहेगा और लगा देगा प्लास्टिक, ऐसा नहीं होता है। तो ये सरकारी टेंडर होगा तो सरकार जैसे कहता है उस तरह का, सब में उसमें कमीशन है और सब सरकार का सब मिल जुआर है। तो क्या लगता है ये जो वृक्ष जो लगा है, वृक्ष की सुरक्षा जो है प्लास्टिक के जाली से होगा? नहीं, गलत है, ये तो गलत है।
एकदम गलत है, लोहे का होना चाहिए। आप सीधे और भी कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। बताइए कि कितना हद तक ये कारगर है पेड़ के सुरक्षा को लेकर? सरकार की योजना बहुत अच्छी है, जन जीवन हरियाली योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे कार्य हुआ है ये बिल्कुल गलत है। कल उस साइड लगभग सारी जालियाँ गिरी भी थी, काफ़ी को मैंने उठाने का प्रयास किया लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। प्लास्टिक की जाली में नीचे चूँकि एंगल नहीं होता है तो ये सारा का सारा बेकार लगा हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा जनता के काम नहीं आकर किसी गलत आदमी के हाथ में जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सुबह प्रत्येक दिन यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। स्थिति यहाँ की ये है कि एक और तो ये गलत हो ही गया है, उस साइड में आप देखिए कूड़े का इतना बड़ा अंबार लग गया है, उसकी सड़क इतनी हो गई है कि हम लोग को नाक बंद करके अब इस एरिया से निकलना पड़ता है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो आपने सुना स्थानीय लोगों का यहाँ आक्रोश भी है और ये मेरे ठीक अपोजिट में जो है, इधर दिखाओ ना, इधर दिखाओ, मेरे ठीक अपोजिट में यह खाचकला घाट है जो आदर्श घाट के रूप में जो है सरकार के द्वारा चयनित किया गया है। हालांकि हमारे विधायक नंदकिशोर यादव जो है इस घाट को बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहे और काफ़ी हद तक मेहनत करते हुए जो है आदर्श घाट के रूप में यह परिवर्तित जरूर किया है। लेकिन उसके अगल बगल में जितना भी जल जीवन हरियाली को लेकर जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह मिशन है जल जीवन हरियाली, और वास्तविक तौर पर जहाँ जल जीवन हरियाली होगा तभी जीवन सुरक्षित होगा। लेकिन हम संदेश आप तक के माध्यम से सरकार और उन अधिकारियों को भी यह जरूर से आग्रह करना चाहेंगे कि वास्तविक में एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान तभी होगा जब यह वृक्ष जो है सुरक्षित होगा। और हम लोग सीधे बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। बताएं कितना हद तक ये सही है? सही तो नहीं है, ये बार बार हवा चलता है तो ये गिर जाता है। अब देखिए ये जाली है, ये क्या है, ये देखिए कि बस ऐसे ही अटकाया गया है, इसमें कुछ किया नहीं गया, कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। और जब तक सपोर्ट नहीं होगा कैसे ये खड़ा रहेगा? ये सारी जालियां जो गिरी हैं, ये देखिए क्या हाल है इसका। तो सरकार क्या ध्यान दी है, ये अधिकारी क्या ध्यान दिए, इस पर गौर करने की बात है। आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज जाए कि भाई सारी जालियों को दुरुस्त किया जाए। अगर लोहे की ज़रूरत है तो लोहा दिया जाए, अगर ये लोहे की दी गई कि यहाँ प्लास्टिक की दी गई, इसको भी सरकार को जाँच करना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। मुख्यमंत्री का सोच जल जीवन हरियाली, लेकिन यहाँ पे सारा खाली ही खाली नजर आ रहा है। जहाँ पे वन विभाग के द्वारा लगाया गया यह प्लास्टिक का जो जाल है वो कितना हद तक कारगर है, आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से हवा में यह हिलता डुलता जाली जो कभी भी वृक्ष की सेवा नहीं कर सकता है, वृक्ष की रक्षा नहीं कर सकता है, पौधे की रक्षा नहीं कर सकता है, तो हम कहाँ हद तक सुरक्षित होंगे? मुख्यमंत्री का जो सोच है, मिशन है जल जीवन हरियाली, वो हरियाली कहाँ तक सुरक्षित होगा? हमारा मकसद सरकार को बदनाम करना नहीं बल्कि उसके सिस्टम को दिखाना है। और उस सिस्टम में कहीं न कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं, स्थानीय जो ठेकेदार हैं, वो दोषी है, क्योंकि कहीं न कहीं यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं वो जनता का ही कर रहे हैं। जहाँ पे जल जीवन हरियाली को लेकर न जाने बिहार सरकार का अरबों रुपए खर्च हुए हैं, उस स्थिति में यह पेड़ की सुरक्षा देना, वो भी प्लास्टिक जाली से, वो कहीं न कहीं इसमें घोटाले की बू आती है, घोटाले की बू आती है। और हम लोग संदेश आप तक के माध्यम से जरूर अपील करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी आम जनता है, आम नागरिक है और इस घाट पर आते जाते रहे लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सेहत के दृष्टिकोण से, और हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस चीज़ को उजागर करें, क्योंकि मीडिया का मकसद है सही चीज़ को दिखाना और उस पर जो गलत चीज़ है उसको कहीं न कहीं जनता के सामने हवाले भी करना। तो मुख्यमंत्री का सोच जो है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोच जल जीवन हरियाली, उसे जल जीवन हरियाली में कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारी ग्रहण लगा रहे हैं और वो ग्रहण कहाँ तक कहाँ तक कामयाब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा कि अभी स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पे लगना ही गलत है, क्योंकि अभी सावन का महीना है और बाढ़ आने के बाद ये सारा पेड़ पौधा दह जाएगा, तो सरकार का लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट पेड़ पौधे के ऊपर खर्च हुआ है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।